कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मजा आ रहा है ना? देखो, दो बातें हैं। एक तो है मजाक करना और दूसरा है मजा आना। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली से पिलानी, वहाँ हम जाकर के प्रोफेसर बनते। तो बीच में एक जगह रुके चाय के लिए, और रुकने के बाद उसने चाय बनाई ढाबे वाले ने, और हमने चाय पी और हमने कहा भाई मज़ा नहीं आया। उसने मालूम है क्या कहा? बाबा जी मज़ा आता नहीं, लेना पड़ता है। हाउ ट्रू इट इज। देखो, एक जीवन का बड़ा सहज सिद्धांत हम जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सिंपल सिद्धांत है, हर चीज में आनंद लो, हर चीज में, फिर आपको कभी बोर नहीं होगा। जैसे कल हम जब जा रहे थे किसी के यहाँ खाना खाने के लिए, तो बीच में कार का मूड ऑफ हो गया और गोल चक्कर पर बीच में रुक गई। अब क्या कर सकते हो? तो हमको जो ले जा रहे थे बोले स्वामी जी उतर के धक्का लगाओ। हमने कहा मारो गोली, मैं नहीं लगाऊंगा धक्का, बैठे रहेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर पुलिस को तरस आया क्योंकि ट्रैफिक बंद हो रहा था, तो उसने धक्का मारा, हम लोग साइड में गए। अब जब तक कि दूसरी गाड़ी आएगी तब तक क्या करें? तो वहाँ एक दो दुकानें थी, हमने चलो दुकान में जाते, और वहाँ दुकान में जाकर के जनरल नॉलेज बढ़ाया। आजकल सब्जी काटने की कितनी मशीनें मिलती है, और पहले ये करते थे वो करते थे। देखो, इस जगत में सुखी रहने के लिए कुछ विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक टेक्निक मालूम चाहिए, और ये टेक्निक है हर चीज में मस्त रहो, हर चीज में आनंद लो। यही सबसे बड़ी साधना है जीवन में। नहीं तो हाथ में हम माला लेंगे और ऐसा मुंह बना करके भगवान का नाम लेंगे, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम। भगवान आते आते देखेंगे, अरे क्या है, भागो। देखो, भगवान का नाम लेना, साधना करना, इसका तात्पर्य सीरियस होना नहीं है। कारण है क्या कारण है मालूम है? भगवान ने ये दुनिया सीरियस होकर के नहीं बनाई। फिर कैसे बनाई? अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं भागवत महापुराण के आधार पर। हम हमेशा ही झूठ नहीं बोलते, भागवत महापुराण के आधार पर बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान नारायण लेट करके आराम कर रहे थे। आपने कभी देखा है क्या भगवान नारायण काम कर रहे? कि देखा है कभी? तो जो लेट के आराम करता है वो भगवान नारायण है। तो अपने आराम कर रहे थे। अब जब कोई आदमी आराम कर रहा हो ना, तो दूसरे को बड़ी खुंदक होती है। देखो, हम काम कर रहे और ये पड़े हैं,
तो तुम भी पढ़ो, किधर रोका है। तो लक्ष्मी जी को खुंदक हो गई और वो मिलने के लिए आई। जैसे मिलने के लिए आई तो भगवान के जो वॉचमैन थे जय विजय, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी को, सॉरी बॉस इज टेकिंग रेस्ट। अब पत्नी को जब कहा जाए कि तुम अपने पति को नहीं मिल सकती हो क्योंकि वो आराम कर रहे हैं, तो पत्नी का गुस्सा कितना होगा। वैसा गुस्सा लक्ष्मी जी को आया और वैसा गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा, तुमको मालूम नहीं किसके साथ तुम बात कर रहे हो, और उसको धकेल करके अंदर चले गए, भाट 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 भाट। अब देखो, स्त्री जब तक के दूर से हंसती है तब तक अच्छी होती है, नजदीक से गुस्सा करे तो वो तृतीय स्थिति होती है। जैसे होता है ना अपने वेदांत में तुरीया स्थिति, तो वैसे स्त्री के पत्नी के जीवन में तृतीय स्थिति, तुरीया नहीं होती, उसमें तृतीय होती। पहली होती है चंद्रमुखी, शादी के बाद पहला साल, उसके बाद सूर्यमुखी, शादी के बाद दूसरा साल, उसके बाद जिंदगी भर ज्वालामुखी। अब हमारी लक्ष्मी जी ज्वालामुखी स्टेज की थी। कोई बात नहीं, मक्खी है। तो इनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से गुस्से में पहुंच गई भगवान के पास और जाकर के पहली अपील, क्या अपील है पहली, अब मुझ पे सर पर कपड़ा मत डालना मेरे। नहीं ठीक है, कोई बैठ रहो, मक्खी भी सुन रही हो, मुझे लगता वही केवल सुनती है, बाकी के सुनते नहीं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से के साथ साथ उन्होंने कहा, एनजी, भगवान नारायण पंजाबी है, हाँ जी। तो उन्होंने कहा, क्या बात है। पहली बात यह है कि इन दोनों को हटाओ नौकरी से। मुझे ना कह दिया आने के लिए, तौहीन हो गई, मेरा अपमान कर दिया। ऐसे दो कौड़ी के नौकर मेरा अपमान करते हैं, मैं नहीं सह सकती हूं, निकाल दो उसको। तो भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मी जी, मैं उनको निकालने का तुमको प्रॉमिस करता हूं, लेकिन यदि इस समय मैं तुम्हारे कहने से निकालूंगा तो लोगों में मेरी बदनामी होगी। तुम चाहती हो क्या कि तुम्हारे पति की बदनामी हो गए? कैसे बदनामी होगी? बोले, लोग कहेंगे कि नारायण भगवान हेनपेक्ड है। हेनपेक्ड के लिए संस्कृत में शब्द है स्त्रैण। स्त्रैण माने बीबी की बात पर नाचने वाला। तुम चाहते हो क्या कि लोग कहे नारायण को ने वो लक्ष्मी के कहने के ऊपर नाचता है, तुमको अच्छा लगेगा? जब लोग कहेंगे तब अच्छा तो लगेगा। लेकिन जब लोग कहेंगे कि नारायण ऐसे है कि बीबी की उंगलियों पर नाचता है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, अच्छा तो नहीं लगेगा। बोले ठीक है, मैं उनको निकालने का कोई बंदोबस्त कर, जुगाड़ करता हूं। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी तब से चल रही है। तो उसके बाद भगवान ने सोचा, अब यदि मैंने पत्नी को बताया और यदि ना करूं तो मेरा ये सर खा जाएगी। तो उन्होंने क्या किया फिर, ये जो चार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये इटरनली 5 साल की उम्र में रहते हैं, वो बढ़ते नहीं उम्र में। उनके सामने काल स्थिर हो गया है, वो हमेशा 5 साल के रहते और इसीलिए हमेशा नंगे रहते।